द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड द पेरिओस्टियम। ठीक है, जो ओवरऑल आउटर कवरिंग होती है एक बोन की, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम। इसको आप याद रखिएगा, पेरिओस्टियम कहते हैं। ठीक है, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड द एंडोस्टियम। और जो बोन की इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम जो होती है अलाउ फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स करवाती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एंड टेंडन भी होता है यहाँ पर। ठीक है जी, तो हमारे पास जो बोन होती है उसकी आउटर लेयर जिसको हम कह रहे थे पेरिओस्टियम, वो क्या चीज़ अटैचमेंट करवाती है? एक तो हमारे पास आ गई बोन्स, ठीक है, और दूसरी बात कि प्रोवाइड पाथवे फॉर जो है वो ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है जी, तो क्या करवा रही है ये हमारे पास? जो बोन्स की जो आउटर लेयर होती है पेरिओस्टियम जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या अटैचमेंट करवाती है? एक तो मसल्स और जहाँ बोन्स आपस में कनेक्ट हुए होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? टेंडन। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या पाथवे प्रोवाइड करती है? ब्लड के लिए और लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारे पास जब मसल्स होंगे तो मसल्स के अंदर जो है वो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है वहाँ, और वहीं पर ही जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एंडोस्टियम जो है, एंडोस्टियम इज सॉफ्ट होती है, थिन होती है लेयर। ठीक है, दैट लाइन्स द इनर कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, जो एंडोस्टियम जो होती है ये थिन होती है, एकदम सॉफ्ट भी होती है, और ये क्या चीज़ बनाती है? इनर कैविटी बनाती है किसी भी लॉन्ग बोन की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इट हैज़ प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। इसके पास क्या चीज़ होती है? इनर लेयर की बात कर रहे हैं, जो इनर लेयर जिसको हम कह रहे हैं एंडोस्टियम, उसके पास क्या चीज़ होती है? प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसको आगे चलकर डिफरेंट सेल्स में आके डेवलप होना पड़ता है। जैसे कि स्टेम सेल से ही जो है वो रेड ब्लड सेल बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं, प्लेटिलेट्स भी इसी से बनते हैं, और इसके अलावा जो है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेम सेल से ही आगे चल के फॉर्म होने होते हैं। ठीक है जी, जिस तरीके से प्लांट के अंदर जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है दीज टिश्यूज़, दीज ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डेवलप, ठीक है, डेवलप होते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं? देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि दीज ये जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं, ये जो सेल्स हैं किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। किसके अंदर? ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर जो है ये हमारे पास चेंज हो जाते हैं। देन इसके बाद विच सिक्रीट करते हैं बोन मैट्रिक्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिक्रीट्स क्या करते हैं? बोन मैट्रिक्स। बोन का मैट्रिक्स कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट मीन्स होता है बिल्डिंग, हम बी फॉर ब्लास्ट और बी फॉर बिल्डिंग से याद रख सकते हैं कि ऑस्टियो मीन्स बोन, बोन को बिल्डअप करने वाले सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? बोन मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है मैट्रिक्स होगा तो उसी के बाद जो है वो हमारे पास पूरी बोन भी फॉर्म हो सकती है अगर फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, देन आगे चलते हैं। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट मीन्स क्या होता है? कॉन्ड्रो मीन्स होता है कार्टिलेजेस और ब्लास्ट मीन्स बिल्डिंग। ठीक है, विच सिक्रीट कार्टिलेजेस। अब कॉन्ड्रो मीन्स तो कार्टिलेजेस था, नाम से ही पता लग रहा है क्या सिक्रीट करेंगे? कार्टिलेजेस। इट प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। किस ऑफ फ्रैक्चर के अंदर जो है ये हमारे पास करते हैं। तो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर जो हमारे पास है बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स नेसेसरी फॉर द बोन टू फ्यूज़। अब देखें यहाँ पर अगर किसी की बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है तो हीलिंग का मतलब होता है कि न्यू सेल फॉर्म होना। अब जब न्यू सेल फॉर्म होंगे जब भी तो बोन आपस में जुड़ेंगी। अब वो जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ये जो स्टेम सेल, जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, जो कि आगे चल के क्या बनना होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। तो यही सारी जो है वो सेल जो है हेल्प करते हैं हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर में। जब भी जो है वो बोन टूटकर दोबारा जुड़ सकती है, किसकी वजह से? प्रोजेनिटर सेल्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन को रिपेयर करते हैं वाले सेल्स। ठीक है, अब एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जो हमारे पास बोन होती है उसकी आउटर कवरिंग को हम कह रहे हैं पेरिओस्टियम, जो इनर कवरिंग है उसको हम कहते हैं
एंडोस्टियम जो बाहर बोन्स का जो बाहर की जो लेयर होती है वो क्या चीज़ अटैच करवाती है, एक तो मसल्स, और पाथवे प्रोवाइड करती है ब्लड को और लिम्फेटिक वेसल्स को। जहाँ पर बोन और मसल्स कनेक्ट हुए होते हैं उस जगह को हम कहते हैं टेंडन। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारी एंडोस्टियम जो इनर कैविटी होती है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ऑस्टियोजेनिटर प्रोजेनिटर सेल्स, ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स, जिसके अंदर स्टेम सेल्स नाम दिया है। इसमें जो है वो आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन को जो है बोन सेल्स को फॉर्म होने में जो है वो हेल्प करते हैं, बोन का मैट्रिक्स बनाते हैं। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कार्टिलेजेस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जब ये सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है तो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर जो हमारे पास होती है, फ्रैक्चर हुई हुई बोन भी जो है वो जुड़ सकती है, फ्यूज़ हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सेल्स का।